नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम थोड़े से अलग विषय पर बात करने वाले हैं। इस विषय के बारे में हमने पहले भी बात किया था, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी बातें दोस्तों डॉक्टर रेमंड मूडी जी की मैंने पढ़ी। वो मुझे बातें बहुत महत्वपूर्ण लगी, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर रेमंड मूडी दोस्तों, इन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर एनडीई इस पर थोड़ा सा अभ्यास किया है, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे एनडीई के नियर डेथ एक्सपीरियंस जो है, मौत को जिन लोगों ने बहुत ही करीब से देखा है या फिर मौत के मुंह में जो जाकर फिर से लौट आए हैं और अपने जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अनुभव कहे हैं, उसका संकल्प उन्होंने बहुत उन्होंने किया है। और बहुत ज़्यादा वो घूमे हैं, बहुत सारे लोगों से उन्होंने बातचीत किया है जिनको ऐसे अनुभव मिले हैं। तो डॉक्टर रेमंड मूडी जी ने इन सारी चीज़ों से दोस्तों, जैसे एक बहुत ज़्यादा अभ्यास करने वाला इंसान है या फिर बहुत ज़्यादा जो ज्ञानी इंसान है, वो इन सारी चीज़ों को समेट कर किसी एक वर्ड में अगर कुछ कहने की कोशिश करता हो, या फिर उसने बहुत ज़्यादा समझो एक कोई किताब है जो 2000 पन्नों की है, तो ऐसे वक्त में अगर वो जो लेखक है उसको ये कहा जाए कि ये 2000 पेजेस की किताब का एक छोटा सा निचोड़ या फिर छोटा सा उसका एक समरी आपको अगर कहना हो, तो आप किस तरीके से कहेंगे। तो उसी तरीके से डॉक्टर रेमंड मूडी जी ने ये कहा है कि उन्होंने एनडी के जो एक्सपीरियंस पर जो भी अभ्यास किया है, जो भी स्टडी किया है, उसमें उन्होंने ये बात नोटिस किया है दोस्तों। वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर मैंने जितने लोगों से बात किया, वो ये कहते हैं जिन्होंने मौत के करीब का अनुभव किया, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने दोस्तों डॉक्टर रेमंड मूडी जी को ये कहा कि पहले वो बहुत ही ज़्यादा जैसे एक लालची या फिर स्वार्थी की बात नहीं है, लेकिन जैसे हम रेगुलर जीवन में हमारे जैसे ही लोग, वो कोई अलग तो वो नहीं होंगे, बस वो अलग देश के हैं, लेकिन उनके जो विचार है वो हमारे जैसे, मेरे परिवार का अच्छा हो, मैं अच्छी सेविंग करूँ या फिर मैं अपना अच्छे से सब कुछ करते रहूँ, मुझे वो सारी चीज़ें मिले जो मेरा सपना है, मैं अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दे सकूँ, मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, उनको भी जीवन में अच्छे से नौकरी या फिर उनका बिजनेस अच्छे से चले, मैं अपने पत्नी को बहुत ही अच्छे से सुखी रखूँ, या फिर पत्नी सोचेगी कि मैं अपने परिवार को सुखी रखूं। तो इस तरीके से उनके विचार थे। लेकिन जब उनको एनडी का एहसास हुआ, तब उनका जो प्यार था दोस्तों, प्यार ऐसे ही रहा, लेकिन फिर भी इनके जो विचार है वो किस तरीके से बदलते गए। वो ये कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो पैसों के पीछे थोड़ा सा भागना बंद हो गए। वो ये सोचने लगे कि जितनी मुझे ज़रूरत है उतना मैं उनको दे पाऊँ तो ठीक है, मैं ज़्यादा ही कुछ बड़ा चढ़ा कर सपने देखूँ तो वो सपने पूरे करते करते मेरी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। और जिस तरीके से मैं विचार करता हूँ कि इतना मैं उनको दे सका तो मैं बहुत खुश होऊंगा, ये जो चीज़ें हैं उसका एंड कभी भी नहीं है। इसलिए वो मुझसे दुखी तो ना रहे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनको एक सच्चा प्यार दे सकूं, ऐसा प्यार जो दुनिया नष्ट हो जाए फिर भी वो कहीं ना कहीं उनके साथ रहे। इन लोगों ने दोस्तों पैसों के पीछे या फिर मान प्रतिष्ठान के पीछे भागना कहीं ना कहीं छोड़ दिया। उन्होंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसे कहा है कि उनको कोई अगर पूछता नहीं था या फिर ये किसी से अच्छे से बात करे और वो लोग इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करे तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन एनडीई के बाद ऐसे जो लोग हैं वो पूरी तरीके से बदल गए। वो ये कहते लगे कि जैसे मैं आज किसी को कुछ बोलूँ और वो मुझे गालियाँ भी दे, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं असल में ये नहीं हूँ, या फिर इन सारी चीज़ों के मैं कहीं ना कहीं परे हूँ। इस दुनिया से जाने के बाद मेरी आत्मा जिस मकाम पर जाएगी या फिर जिस सफ़र पर जाएगी, वहाँ पर मान प्रतिष्ठा मुझे क्या मिला, इन सारी चीज़ों को मैं ज़रा भी महत्व नहीं दूंगा। तो इस तरीके से लोगों में बदलाव हुए। डॉक्टर रेमंड मूडी ने एक बात थोड़ी सी क्लियर कही है कि जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा वो किसी पैसों के पीछे या फिर किसी चीज़ों के पीछे पड़ते थे, वो आज पैसों के पीछे नहीं पड़ते, उन्होंने अपना काम धंधा छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है। वो आज बहुत ही अच्छे से और भी अच्छे से काम कर रहे, लेकिन पहले बोलते हैं एक स्वार्थीपन से वो करते थे या फिर एक आसक्ति रूप में करने की कोशिश करते थे, उस तरीके से नहीं है। वो आसक्ति आज पूरी तरीके से चली गई है। वो ये कहते हैं कि आज जितनी उनकी ज़रूरत है उतना ही वो ये कर रहे हैं, और जितना हो सके लोगों के लिए भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में डॉक्टर रेमंड मूडी जी के ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे। वो ये कहते हैं कि जो लोग पहले ज़्यादा भगवान को नहीं मानते थे, एनडी के बाद वो बहुत ज़्यादा भगवान को मानने लगे। और खुद रेमंड मूडी जी ये कहते हैं, जैसे वो अमेरिका में रहने वाले हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि भगवान को मानना वो पहले चर्च में नहीं जाते थे और अब वो चर्च में जाते हैं, इसका ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग चर्च में भी जाने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने भगवान को माना, क्या कि उन्होंने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने हम सबको कहीं ना कहीं जीवन दिया है, उस शक्ति को वो मानते हैं। और वो ये सोचते हैं कि उस शक्ति ने हमें पृथ्वी पर लाया है, कुछ ना कुछ उद्देश्य से लाया है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं कहीं ना कहीं सबके साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करूँ। और बाद में रेमंड मूडी जी ने यह भी बात कही है
कि जिन लोगों को एनडी हुआ है, पहले तो वो लोग दूसरे को दुखाते थे या फिर ऐसे लोग मतलब आर्ग्यूमेंट भी करते थे कि जैसे मैं अच्छा हूँ, अगर उनको कुछ बोले कोई तो वो ये सोचते थे कि नहीं सामने वाले की ही गलती है। लेकिन जब से ये एनडी का अनुभव हुआ तो उसके बाद दोस्तों वो अपनी गलतियाँ मानने लगे। वो खुद ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग अब उनको ये कहते हैं, जिनको एनडी का अनुभव हुआ वो ये कहते हैं उनसे दोस्तों कि अगर उनकी गलती नहीं भी हुई फिर भी वो सॉरी बोलते हैं, क्योंकि मतलब बोलते हैं ना अहंकार या फिर ईगो, इन सारी चीज़ों से वो कहीं ना कहीं परे चले गए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जिनको एनडी हुआ है, जिनको मौत का मतलब करीब का अनुभव हुआ है, इस तरीके से उन्होंने उनमें बदलाव देखे। वो ये कहते हैं कि पहले मैं जीवन को बहुत ही अच्छे से खुलकर नहीं जी पाता था, आज मेरे पास शायद कुछ ना हो लेकिन फिर भी मैं आज खुलेपन से जी पा रहा हूँ और जितना हो सके अच्छे कर्म करके आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे जो लोग हैं पहले डरते थे कि आगे कुछ बुरा होगा क्या, लेकिन एनडी के बाद वो मतलब अब ज़रा भी नहीं डरते। वो ये कहते हैं कि इस दुनिया के परे जो दुनिया है वो इससे भी सुंदर है और वहाँ पर अगर हम अच्छे होंगे तो उस दुनिया में हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके पृथ्वी पर हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं या फिर जो भी अच्छा कर्म करने के लिए आए हैं उसको हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पूरा करें। तो इस तरीके से मतलब ये महत्वपूर्ण समरी उन्होंने कही है और ये मुझे लगा कि मैं आपसे मतलब शेयर करूं, क्योंकि ये जो बातें हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम भगवान को मानना मतलब हमें ये लगता है कि उनके लिए हमें कुछ करने की कोशिश करनी होगी, ऐसा नहीं दोस्तों। उनको दिल से मानना, अगर मेरे हाथों से कुछ बुरा होगा तो मेरा भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएगा, इसलिए मुझे कभी भी किसी को दुख नहीं देना, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोलना जिससे कोई किसी को कुछ दुख लगे, ऐसा मुझे काम ज़रा भी नहीं करना जिससे कोई मुझसे मतलब बहुत ही ज़्यादा रूठ जाए या फिर उसको बुरा लगे, वो मतलब सालों तक उस बात को भूल ना पाए। ऐसा मुझे हाथों से मतलब हमारे हाथों से कुछ भी ना हो, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों जिससे मैं किसी के सपने तोड़ूं या फिर किसी को बहुत ज़्यादा दुख दूं। जितना हो सके मुझे मतलब दुनिया को सुख या फिर खुशियाँ देने की कोशिश करनी होगी। निस्वार्थ भावना से हम जो भी कर्म करते हैं दोस्तों वो हमारी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा बातें महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो सारी बातें हैं हमारी आत्मा के सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।